Good morning, everyone. Let's start Science Booster 5 by Srijan. Page number 21, chapter number 2, Animal and their varying lifestyles. I have discussed already adaptation and adaptation of protection, फीडिंग, मूवमेंट, ठीक है, एट्सेट्रा, ये सभी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ. टुडे आई विल डिस्कस माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन ना मिलने के कारण या प्रॉपर तरीके से हमारा फूड ना मिलने के कारण क्या करते हैं, काफ़ी एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट मीन्स अपने होम को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और फेवरेबल कंडीशन आते ही वो क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं. ओके, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा काफ़ी वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन्हें अपने स्टेट में प्रॉपर तरीके से काम नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, अदर स्टेट में माइग्रेट करते हैं. ठीक है. और क्या देखा है आपने, कभी भी आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ क्या चाहिए होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट. माइग्रेशन मतलब कहाँ से आप आए हो, ठीक है, और वहाँ आप जा रहे हो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो लेना होता है आपको. जहाँ जिस स्कूल कॉलेज से आप पढ़ के निकले हो, दूसरे कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए, हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है. ठीक है. इसी तरीके से एनिमल्स क्या करते हैं, काफ़ी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, फिश हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने फेवरेबल कंडीशन ना मिलने के कारण या कोई भी फूड ना मिलने के कारण तो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे कभी देखा होगा आपने, यहाँ इधर साइड में जहाँ पोलर रीजन में क्या करते हैं, काफ़ी माइनस डिग्री में टेम्परेचर हो जाता है. माइनस में पहुँचने की वजह से वहाँ पर क्या है, सर्वाइव करना टिपिकल हो जाता है. टिपिकल होने की वजह से वो वहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू अनदर कंट्री या अदर प्लेस. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. लेट स्टार्ट पेज नंबर 21. रीड, फॉलो विद मी. माइग्रेशन. समटाइम्स द habitat of few animals fail to provide food, water and favorable condition of temperature or breeding. ठीक है. कुछ हैबिटेट होते हैं कुछ फ्यू एनिमल्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी उन्हें प्रोवाइड अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता है, फूड वाटर नहीं मिलता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, और ब्रीडिंग का फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती. ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन. ओके, तो वो क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड दीज कंडीशन फॉर आर देमसेल्व्स, वो क्या होते हैं, इन कंडीशन को छोड़कर किसी फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए माइग्रेट करते हैं या मूवमेंट करते हैं. ठीक है. दीज एनिमल्स मूव आउट टू प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट्स. ठीक है. ये एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. क्यों, हैबिटेट के लिए. हैबिटेट मीन्स सभी आता है इसमें, फूड, वाटर, फेवरेबल कंडीशन, ब्रीडिंग और अदर कंडीशन इन हैबिटेट्स. यानी हमारा जो हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा क्या हैबिटेट बन रहा है, उसमें हमें ईजिली प्रोवाइड होता है, वाटर है, फूड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. इसलिए क्या कर रहे हैं हम, वो हमारा क्या है, हैबिटेट. इसी तरीके से एनिमल्स भी क्या करते हैं, हैबिटेट करते हैं. ठीक है, जहाँ प्रॉपर कंडीशन मिलती है उन्हें. क्लियर. they return to their habitat when the condition become favorable. फिर क्या करते हैं, वो अपने हैबिटेट में दोबारा रिटर्न करते हैं. कब, जब उनका कंडीशन क्या हो, फेवरेबल हो, उन्हीं के कंडीशन उन्हीं जैसी मिले. ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया. ठीक है. द मूवमेंट इज नॉन एज माइग्रेशन. इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं. ठीक है. एनिमल माइग्रेट बाय फ्लाइंग. एनिमल माइग्रेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होंगी वो फ्लाई करके जाती हैं. ठीक है. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो स्विमिंग करके हुए जाते हैं. ठीक है. जो लैंड एनिमल्स हैं वो वॉकिंग करते हुए जाते हैं. ठीक है. रोडेंट्स वगैरह क्या होते हैं, वरोइंग करके हुए जाते हैं, यानी ज़मीन में गड्ढे करते हुए निकल जाते हैं अंदर ही अंदर. ठीक है. और स्लिथरिंग कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंग के जाते हैं. ठीक है. ट्रू माइग्रेंट्स आर birds which make a two-way journey.
जो ट्रू माइग्रेंट्स होती हैं, प्रॉपर तरीके से माइग्रेट करती हैं, वो एक साल में 2 जर्नी करती हैं, ठीक है। एक तो जहाँ फेवरेबल कंडीशन जैसे रह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से दूसरी जगह जाना, वहाँ फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जब यहाँ की फेवरेबल कंडीशन आती है फिर बैक होके अपने घर आना। देयर आर 2 वे जर्नी, ठीक है। ट्रू माइग्रेंट्स आर बर्ड्स विच मेक अ 2 वे जर्नी एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड बैक अगेन, ठीक है। हर साल में 2 वे जर्नी करती हैं, एक बार जाती हैं, एक बार फेवरेबल कंडीशन होने के बाद फिर अपने घर लौट आती हैं। क्लियर। सम बर्ड्स ट्रैवल इन अ लार्ज फ्लॉक्स सो दे कैन टेक केयर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं लाइक गीस, वो क्या करती हैं, ग्रुप में, फ्लॉक में फ्लाई करती हैं, ठीक है, वी शेप में, जिस तरीके से इस, ठीक है, यहाँ एक फ्लॉक, एक गीस इस तरीके से फ्लाई करती हैं। आपने कभी कभार देखा होगा अपने स्काई में इस तरीके फ्लाई करती है। पेज नंबर 21 पे भी आपके डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या करती हैं, एक दूसरे को के साथ ग्रुप में रहती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये क्या कहते हैं, ग्रुप एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। सम बर्ड्स ट्रेवल इन अ लार्ज फ्लॉक सो दे कैन टेक केयर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप। और ये एक दूसरे की यानी केयर करते हुए जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इन केस गेट सिक हार्ट और फील टायर्ड, या अगर कोई भी थकता है या बीमार होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है उन्हें, वो क्या रहती हैं, ग्रुप में ही रहते हैं और नीचे आके जो भी उन्हें करना होता है, जब वाटर चाहिए तो वाटर कहीं दिखता है तो एक साथ ही सब लैंडिंग करती हैं और वाटर को ड्रिंक करती हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल गीज फ्लाई इन नॉइजी वी शेप, नॉइजी वी शेप में ग्रुप में फ्लाई करती हैं। सम बर्ड में माइग्रेट अलॉन्ग, कुछ बर्ड ऐसी होती हैं वो अकेली भी माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पेज नंबर 22, इसमें ये दिया हुआ है माइग्रेट करी हुई हैं। वाइट स्टॉर्क पर्पल कलर की लाइन बनी हुई है, स्पॉटेड सेंट पीपर्स ब्लू कलर की है, रोजी पेस्टर ग्रीन कलर की है, ब्राउन हेडेड गर्ल्स ब्राउन हेडेड गर्ल्स सॉरी रेड कलर की है, ठीक है। ये क्या दिखा रहे हैं, एरो क्या दिखा रहे हैं, यहाँ से ये इंडिया आती हैं, इंडिया से फिर ये क्या आती हैं, रिटर्न चली जाती हैं जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है इन्हें। क्लियर है। अब 1 बाय 1 रीड करते हैं। पेज नंबर 22, फर्स्ट पैराग्राफ। वाइट स्टॉर्क फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल यूरोप। वाइट स्टॉर्क क्या है हमारी, ये वेस्ट एशिया और सेंट्रल यूरोप से क्या होता है, वहाँ फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये माइग्रेट करती है इंडिया में, ठीक है। और किस मंथ में आती हैं, सितंबर में आती है और रिटर्न कब होती है, यहाँ से फिर रिटर्न कब होती हैं, ये अप्रैल के मंथ में, ठीक है। अप्रैल टू आपने देखा होगा सितंबर टू अप्रैल क्या हमारी रहती हैं, या मार्च मान लीजिए, ये हमारी क्या रहती है, इसमें यहाँ पर हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती ना सर्दी रहती, इसीलिए ये क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, ठीक है। क्लियर। वाइट स्टॉर्क फ्रॉम वेस्ट एशिया से जाती हैं, ठीक है, और अप्रैल सितंबर के मंथ में इंडिया आ जाती हैं। इंडिया से फिर क्या करती हैं, ये जैसे ये सितंबर टू अप्रैल क्या रहती हैं, ये इंडिया में रहती हैं, कहाँ रहती हैं, इंडिया में रहती हैं। और कहाँ से आती हैं, ये वेस्ट एशिया सेंट्रल यूरोप से, वेस्ट एशिया में WA लिख दूँ एंड यूरोप से, ठीक है। ये आती हैं, माइग्रेट करती हैं, यहाँ से इंडिया आती हैं, सितंबर टू अप्रैल में यहाँ पर रहती हैं। और जैसे अप्रैल आते ही मार्च मान लीजिए इसे, क्योंकि अप्रैल में तो ये चली जाती है, अप्रैल के मंथ में फिर ये वापस अपने घर चली जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक बोलते हैं माइग्रेट, यानी ट्रू माइग्रेंट्स बर्ड्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, अब सितंबर से मार्च तक इंडिया रहती हैं क्योंकि यहाँ फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। मार्च के बाद क्या यहाँ समर आने लगेगी, समर आने की वजह से ये क्या करती हैं, फिर अपने माइग्रेट करती हैं अपने होम से, ठीक है। सेकेंड वन इज़ पेज नंबर 22 पे स्पॉटेड सेंट पीपर्स फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थन एशिया। इसी तरीके से स्पॉटेड सेंट पीपर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, यूरोप और नॉर्थ एशिया से इंडिया विजिट करती हैं। वो भी किस मंथ में, सितंबर में, मार्च तक रहती हैं, अप्रैल में वो भी चली जाती हैं अपने होम। क्लियर है।
विजिट इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर, दे रिटर्न होम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। रोजी पास्टर ये क्या करती है, अगस्त में इंडिया आती है और अप्रैल में फिर क्या करती है, अपने होम चली जाती है। ये कहाँ से आती है, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल वेस्ट एशिया। रोजी पास्टर फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप and Central Western Asia visit India in the month of August, they return in the month of April. Brown headed gulls from Central Asia और तिब्बत से आती हैं इंडिया में, कौन से मंथ में, सितंबर में। दे रिटर्न होम मंथ ऑफ अप्रैल में चली जाती हैं। बट हाउ डू दीज बर्ड्स फाइंड देयर वे बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम ईच ईयर। हर जगह क्या करती हैं, ये सेम प्लेस पे ही रहना चाहती हैं। चलिए यूपी में आई, यूपी में रहती है। ये कीटम में भी काफ़ी आपने सुना होगा, सितंबर के मंथ में या रेनी सीजन आता है या सितंबर मंथ आता है, यहाँ पे कभी काफ़ी बर्ड्स आ जाती हैं। क्यों आ जाती है कीटम में, क्योंकि ये माइग्रेट करती हुई आती हैं, भरतपुर आ जाती हैं, यानी जो जिस जगह बर्ड्स जाती हैं वो उसी जगह रिटर्न होके वहीं जाती हैं। ओके, वर्ड सीम्स टू नेविगेट्स लाइक सेलर, ये भी क्या करती है, सेलर जैसे हमारे सेलर होता है यानी जो नाव चलाने वाला होता है समुद्र में, वो क्या करता है, सन और उसकी मून की डायरेक्शन को देखते हुए अपने आप को मूवमेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या करती हैं, नेविगेट करती हैं। और अप्रोक्स अब मार्च अप्रैल आ गया, ये क्या करती है, माइग्रेट कर लेती हैं। ओके, देखिए, नेविगेट लाइक सेलर बाय यूजिंग द सन, मून एंड द स्टार फॉर डायरेक्शन। दे ऑल्सो सीम टू हैव कंपास इन देयर ब्रेन, इनके ब्रेन में कंपास बन जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की तरह बन जाता है फॉर यूजिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनकी ब्रेन्स में क्या हो जाता है, कंपास होता है। कंपास की वजह से ये मूवमेंट करने लगती हैं, उसी वे से जाती हैं। ठीक है, अलॉन्ग द अदर एनिमल्स there are few mammals like some bats and whales which travel in search of food each winter। ठीक है, वेट आपने देखा होगा, वेट जो चिमकादड़ होते हैं वो क्या होते हैं, हमें समर में देखने को मिलते हैं। जब विंटर आते हैं वो क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, फॉर सर्चिंग द फूड। वेल फिश होती है, वो भी क्या करती है, माइग्रेट करती है इन विंटर्स टाइम। ओके, मैनी फिशेज ऑल्सो माइग्रेट्स, काफ़ी फिश भी माइग्रेट करती हैं। दे मे स्विम और मूव इनटू अ डीपर एंड वार्मर वाटर। ठीक है, ये क्या करती हैं, स्विम करती हैं, तैर के जाती हैं और मूवमेंट कर लेती हैं, गहरे पानी में चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है वाटर का, इसलिए वो क्या नीचे जाती है। नीचे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, वार्मर होता है, गर्म होता है। एंड ईल स्पेंड हिज लाइफ इन फ्रेश वाटर। ईल फिश होती है, वो क्या करती है, पूरी ज़िंदगी अपनी एडल्ट यानी जब तक एडल्ट नहीं होती जब तक क्या रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है। जैसे एडल्ट होने के बाद वो माइग्रेट करती है सरगेस और सी यानी सी वाटर में चली जाती है, नॉर्थ अटलांटिक टू ब्रीड्स, रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ब्रीड करने के लिए ये क्या चली जाती है, सी वाटर में चली जाती है। इसी तरीके से इसका अपोजिट क्या करती है, सैल्मन फिश होती है। सैल्मन इज अ फिश दैट डज जस्ट द अपोजिट ऑफ द ईल, इसका उल्टा करती है। ईल क्या करती है, फ्रेश वाटर में रहती है, फ्रेश वाटर में ईल रहती है। ठीक है, ब्रीड करने के लिए क्या जाती है, सी में चली जाती है। सालमन फिश क्या रहती है, पूरे क्या एडल्ट क्या रहती है, सी में रहती है, और ये फिर ना ये ब्रीड करने के लिए क्या जाती है, फ्रेश वाटर में आती है। ठीक है, या एग देने के लिए, अंडे देने के लिए क्या जाती है, फ्रेश वाटर में आती है। ये कौन सी होती है, सालमन फिश। ओके, ये कौन सी होती है हमारी, ईल। ठीक है, ईल फिश क्या करती है, फ्रेश से सी में जाती है टू ब्रीडिंग। ठीक है, सालमन फिश क्या करती है, सी से फ्रेश में आती है। वैसे क्या रहती है, एडल्ट तक कहाँ रहती है, ईल फिश फ्रेश वाटर में रहती है। ये सालमन फिश कहाँ रहती है, सी वाटर में। बट ये ब्रीड करने के लिए ये वाली तो ये सी में जाती है, और सालमन फिश क्या जाती है, इधर जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, salmon fish is a fish that does just the opposite of the eel. It lives in the sea till it reaches adulthood. It then migrates to the river to lay egg. अंडे देने के लिए कहाँ जाती है, रिवर्स में जाती है, यानी फ्रेश वाटर में जाती है। The young salmon fish hatch from the egg
देन रिटर्न टू द सी। जैसे ही एग देती ही ये क्या करती है, रिटर्न कर जाती है सी में। ठीक है, ये डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ एग दिया रिवर में, फिर ये रिटर्न कर गई सी में। ओके, रिटर्न टू द, दे अगेन गो टू द रिवर इन अबाउट 2 ईयर व्हेन दे बिकम एडल्ट टू ले देयर ओन एग। फिर क्या करती है, फिर एग देने के लिए रिवर्स में चली जाती है। ठीक है, दिस इज द माइग्रेशन। अब आते हैं चेक पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 24। ठीक है, ओपन योर पेज नंबर 24। चेक पॉइंट नंबर 2, स्ट्रिक आउट द रॉन्ग फीचर ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ठीक है, हमें रॉन्ग फीचर्स इसके बताने हैं, स्ट्रिक करने हैं। ठीक है, लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए। काउ, लार्ज इंसीजर, ब्रॉड मोलर, स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, काउ में हमने पढ़ा था जितने भी हमारे ये होते हैं, हमारे काउ, बफेलो, ये जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, लार्ज इंसीजर होते हैं, ब्रॉड मोलर होते हैं। स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लार्ज एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये इसके अंडरलाइन कर लेना, स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ईल का भी मैंने बताया, लिव इन फ्रेश वाटर, सही बात है, फ्रेश वाटर में रहती है। देन माइग्रेट टू सी, माइग्रेट सी में जाती है, बिल्कुल सही बात है। ले एग इन रिवर बैंक, और रिवर बैंक में ले एग करती है, नो, गलत। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करिए। अब फ्रॉग ईट ग्रास, ग्रास खाता है नहीं, क्या खाता है ये, एनिमल्स या स्मॉल इंसेक्ट को ईट करता है। स्टिकी टंग, यस। टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ, यस। ओके, पेंगुइन्स, फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, यस। पेंगुइन किससे करती है, फ्लिपर से। ठीक है, टर्टल किससे करता है, पैडल से। ठीक है, हॉप्स ऑन लैंड, लैंड में हॉप्स करती हैं, यानी जंप करती हुई चलती है पेंगुइन, नो, क्योंकि क्या चलती है, धीरे धीरे चलती है, मगर जंपिंग करके नहीं चलती। ठीक है, हॉप्स माने जंप करना, कूदना। ठीक है, ये करती है, धीरे धीरे चलती है, क्योंकि शॉर्ट लेग होते हैं इनके, स्मॉल स्टेप से चलती है, शॉर्ट लिम्स होती हैं, यस। ठीक है, अब आते हैं, नाउ दिस टाइम इज प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे इन्हें आपको कॉपी में, फिर नोटबुक में करना है आप सभी को, क्लास 5। ठीक है, पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, आंसर इन 1 वर्ड। अब आपको आंसर देने एक ओनली 1 वर्ड में। द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल लिव्स, ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। क्या होगा ये, ऐसी कौन सी प्लेसेस जहाँ एनिमल रहते हैं, खाना खाते, ईट करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड हैबिटेट। लिखो हैबिटेट, HABITAT। ठीक है, सेकेंड वन इज स्पेशल स्किल डेवलप बाय एनिमल टू सर्वाइव। स्पेशल स्किल डेवलप हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। ADAPTATION, बुक से भी लिख सकते हो अडेप्टेशन की स्पेलिंग। एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो वाटर पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। एम्फीबियंस, AMPHIBIANS। ठीक है, ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, किससे ब्रीथ कर, सांस लेती है फिश, गिल्स। ठीक है, द फिन ऑफ फिश यूज टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज किससे करती है फिश, टेल फिन से। ठीक है, मैंने कल ही बताया था, क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं इनकी फिन्स, एक क्या होती है अनपेयर्ड, एक क्या होती है टेल। डायरेक्शन को इससे टेल से करती है डायरेक्शन को, और इससे क्या करती है, बैलेंस करती है, इनसे क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। क्लियर। नेक्स्ट बी, टिक द करेक्ट आंसर्स। फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर थ्रू, किससे करता है, गिल से नहीं, लंग से, वाटर में नहीं, लैंड पे करता है लंग से। ठीक है, पोर से, नो, स्किन से, यस। वाटर में फ्रॉग स्किन से ब्रीथ करता है, सांस लेता है। ओके, स्नेक मूव ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ, स्नेक किस तरीके से मूव करता है, ठीक है, क्या बताया था, स्केल और बताइए, नहीं पता, देखो पेज नंबर दोबारा देखो, इसमें अडेप्टेशन ऑफ मूवमेंट में देखिए पेज नंबर, आपने प्रॉपर तरीके से रीड करिए से, ठीक है। ये लिखा हुआ प्लेट्स, स्केल और प्लेट्स दोनों से मूव करता है ये, ठीक है।
और ये सभी क्या है, गलत दिए हुए हैं। शॉर्ट लेम होते ही नहीं है, लॉन्ग लेम होते ही नहीं है, बॉडी सेगमेंट होते ही नहीं। क्लियर। रैट ईट फूड वाई च्विंग, चबा के खाता है। नो, गिनोइंग मतलब जल्दी जल्दी खाते हैं। रोडेंट्स क्या करते हैं, गिनोइंग करते हैं। जी साइलेंट है, GNAWING। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन द बॉक्स। फर्स्ट, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू। इंसेक्ट किससे करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम में। ट्रैकियल सिस्टम में भी क्या होता है, स्पाइरकल्स होते हैं, स्पाइरल्स से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं इंसेक्ट। अ पेंगुलियन कर्ल्स अप टू इट्स बॉडी व्हेन अटैक्ड। कोई भी पेंगोलियन पे क्या करता है, अटैक करता है तो वो अपनी बॉडी को क्या कर लेती है, कर्ल कर लेती है, घुमा लेती है। और कौन सी करती है, मिलीपीड्स। ठीक है। बटरफ्लाई फीड ऑन अ नेक्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोविसिस। प्रोविसिस की हेल्प से क्या करती है, नेक्टर को सक करते हैं ये। ठीक है। चीता हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। चीता है, टाइगर से इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ डज पैरामीशियम मूव। पैरामीशियम मूव किस तरीके से करता है। पेज नंबर 16, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ, एक्वेटिक एनिमल्स में फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये लिखा हुआ है। पहले तो उसमें से लिखोगे क्वेश्चन में से, पैरामीशियम मूव्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। ओके, बस इतना ही लिखना है आपको। पैरामीशियम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से देखो, इज पॉसिबल। ठीक है, पैरामीशियम मूव इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। ठीक है। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू फिन्स और फिश हेल्प इट इन स्विमिंग। पेज नंबर 16 पर एक्वेटिक एनिमल में सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इसमें लिखा दिया हुआ द टू पेयर, दा को हटा के फिश लिख दीजिए। फिश हैव टू पेयर ऑफ फिन्स हेल्प देम मूव फॉरवर्ड। द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड टेल फिन इज यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। अभी ये बताया था, इनसे क्या करता है, ये करती है फिश आगे की तरफ मूव करती हैं, इससे बैलेंस करती है, इससे क्या करती हैं, डायरेक्शन में चेंज करती हैं, चेंजिंग डायरेक्शन करती हैं। ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ हर्बीवोरस। पेज नंबर 18, स्पेशल फीचर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ओनली बस इनके नाम लिखोगे। लिखो द स्पेशल फीचर्स ऑफ हर्बीवोरस आर, पहला लिखो फर्स्ट करके, लार्ज इंसीजर टू कट द ग्रास एंड लीव्स। पेज नंबर 18 पे देखिए, हर्बीवोरस में जहाँ सीप दिया हुआ, सीप के नीचे लार्ज इंसीजर लिखा हुआ है, वहाँ देखिए, वहाँ से टिक करिए, लार्ज इंसीजर टू कट द ग्रास एंड लीव्स। पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखोगे, सेकंड इसकी बाद वाली लाइन में ब्रॉड मोलर लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, ब्रॉड मोलर टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब हो गया। थर्ड पॉइंट क्या करना है, ब्रॉड मोलर के नीचे जस्ट लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ है, वहाँ से लिखो थर्ड पॉइंट लिखो लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल टू ब्रेक डाउन द प्लांट मटेरियल ईटन बाय देम। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पेशल फीचर होते हैं हर्बीवोरस में। क्लियर। स्पेलिंग प्रॉपर तरीके से लिखना। ठीक है, देख के एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन फूड ऑफ फ्रॉग। हाउ डू फ्रॉग कैच दे प्रे। पेज नंबर 20, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फ्रॉग फीड ऑन फ्लाई, बीटल्स एंड स्मॉल वॉर्म्स। ठीक है, दे यूज देयर स्टिकी, पूरा यहाँ से लिखना है आपको 1 2 3 4 5 लाइन तक, टू इट तक लिखना है आपको। क्या, फ्रॉग फीड ऑन फ्लाई, बीटल्स, स्मॉल वॉर्म्स, दे यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। The tongue of a frog is folded on the floor of the mouth. The top of the tongue is sticky. The frog flips its tongue at its target very quickly. The prey gets stuck to it. ठीक है, 5 लाइन आपको लिखनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग को क्या, इससे क्या समझते हैं। पेज नंबर 21,
ठीक है। पेज नंबर 21 में ये दिया हुआ है चैमिलियन एज द, तो ये नहीं लिखना चैमिलियन, द एबिलिटी लिखा हुआ है ना, वही हमें लिखना वहाँ से। द एबिलिटी टू चेंज इट्स बॉडी कलर इन अकॉर्डिंग्स with their surrounding and becomes unnoticeable to its enemy. The particular skills or behavior is called camouflage. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल डाल के कैमिलियन, CHAMELON, ठीक है, क्लियर है। फिर दोबारा सुनो, कैमिलियन हैज़ द लिखा हुआ है, कैमिलियन को तो लिखो एग्जाम्पल्स में, हैज़ को हटा के द एबिलिटी से लेके लास्ट तक लिखो, camouflage तक, ठीक है। अब 6 नंबर, how do octopus and cuttlefish protect themselves against their enemy? Page number 21. ये फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। एनिमल लाइक कैटलफिश एंड ऑक्टोपस रिलीज अ क्लाउड ऑफ ब्लैक इंक लाइक सब्सटेंस व्हेन अटैक्ड। कोई भी अटैक करता है उसमें ब्लैक इंक लाइक सब्सटेंस का क्लाउड बना देती है। दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन फॉर द प्रीडेटर एंड दे फाइंड द टाइम टू एस्केप। ठीक है, क्लियर है। 7th वाला, वाई डू बर्ड माइग्रेट्स, क्यों बर्ड्स माइग्रेट्स करती हैं? लिखिए, माइग्रेशन लिखा हुआ पेज नंबर 21 पे, लिखिए द बर्ड माइग्रेट्स बिकॉज फेल टू प्रोवाइड, फर्स्ट लाइन का फेल लिखा हुआ है, FAILS, फर्स्ट लाइन से लिखना है, फेल टू प्रोवाइड फूड वाटर एंड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ब्रीडिंग। बस इतना ही लिखना है 7 में, क्लियर। हॉट क्वेश्चंस में अ कॉकरोच विल डाई इफ पुट द वाटर वाई। आप ये बता सकते हो कॉकरोच को हम वाटर में डाल देते हैं वो मर क्यों जाता है, बताइए। क्योंकि आपको ये पता है कॉकरोच क्या करता है, ब्रीथ, सांस कैसे लेता है, स्पाइरल्स के द्वारा, ठीक है, स्पाइरल्स के द्वारा लेता है, उन पे गिल्स नहीं होते, ठीक है। क्या वाटर में जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जनरली क्या करते हैं, गिल्स से लेते हैं या स्किन सरफेस से, वो क्या करता है, स्पाइरल से लेता है। स्पाइरल्स वर्क कहाँ पर कर पाएंगे, एयर में करेंगे, लैंड पे करेंगे, वाटर में नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या करेगा, मर जाएगा। इसमें लिखिए डायरेक्ट लिखिए, कॉकरोच ब्रीथ इन एयर वाई स्पाइरिकल्स only and do not have gills that's why in cockroach in water they do not breathe properly and they do not breathe, okay, that's why a cockroach will die if put in the water, okay, इतना लिखना है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज अ फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर। क्या होता है इसमें, वो फिश को हम जब बाहर निकाल देते हैं वो मर क्यों जाती है, क्यों मर जाती है, बिकॉज लिखिए इसमें, फिश डू नॉट हैव लंग्स टू ब्रीथ, उस पर लंग्स नहीं होते इसलिए वो ब्रीथ नहीं करती, ठीक है। लिखिए, फिश डू नॉट हैव lungs, they cannot be breathe in air, that's why fish die when taken out of the water, okay, clear। थैंक यू। ये आपको फेयर कॉपी में करने हैं, चेक पॉइंट नंबर 1, 2 एंड ये प्रैक्टिस टाइम के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूरे आपको फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।